हेलो, आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में कई बार पूछा गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो प्राप्तांक क्या होते हैं कि उसे कितने अंक मिले। तो देखिए क्या करेंगे कि पास होने के लिए उसे कितने परसेंट चाहिए, 40% चाहिए। और जो बच्चा है वो कितने 178 अंक लाया है, 178 अंक लाया है, लेकिन वो कितनों से फेल हो गया, 22 से फेल हो गया। यदि इस लड़के को 22 अंक और मिल जाते, मतलब प्लस कर देते, तो ये लड़का क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन ये तो फेल हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 22 अंक प्लस कर देंगे। तो अब देखिए, तो जो 22 अंक प्लस करे हैं वो 178 प्लस 22 के बराबर ही तो 40% है। तो देखिए, अब 178 में 22 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और ये 40% के बराबर है। जब 40% बराबर 200, तो 1% बराबर कैसे निकालते हैं हम, तो 200/40। ठीक, लेकिन हम तो क्या, किसकी वैल्यू चाहिए रहती, 100% की। तो हम क्या करेंगे, 200/40 और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो देखिए, 1 0 से 1 0 गया, और 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, और ये 0। अब 50 में 10 का गुणा कर दीजिए। ये 50 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 500। तो जो प्राप्तांक आए हैं बच्चे के, वो प्राप्तांक कितने आए हो गए हैं, 500। तो यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो इसके बाद एक अगला सवाल है, फिर और इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो अधिकतम अंक कितने हैं। तो देखिए, सबसे पहले बहुत सिंपल तरीका है। तो देखिए, उस बच्चे को कितने प्राप्त करे, उसने 25% तो अंक प्राप्त करे हैं ना, 25% तो अंक प्राप्त करे ही हैं। लेकिन वो कितने से फेल हुआ, याद रखिए, इन सवालों में जब भी वो कभी अनुत्तीर्ण बोले तो हमको क्या करना है, उस बच्चे को पास करना है। क्या करना है, पास। तो अब ये कितने अंकों से फेल हो गया, 40 अंकों से फेल हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वो 40 अंक इसमें जोड़ देंगे, तो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और हम एक उम्मीदवार को जो किया था कि कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है, मतलब पास होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना है, तो यहाँ रख दीजिए। अब देखिए, जो 30% है वो 30% तो प्राप्त करना है, तो 25% और प्लस 40 के ही तो ये बराबर है ना। 30% जो है वो 25% और प्लस 40 अंकों के बराबर ही है। तो अब देखिए, बहुत सिंपल तरीका है, जब भी कभी अनुत्तीर्ण करे तो बच्चे को पास कर दीजिए। सबसे सिंपल तरीका है, 40 अंक जोड़ दीजिए। अब देखिए, हम प्रतिशत को एक साइड कर लेते हैं। देखिए, ये 30% माइनस कितना, 25% बराबर कितना, 40। तो 30% में से यदि हम 25% घटाएंगे तो कितना आएगा, 5% बराबर 40। अब देखिए, ये 5% बराबर 40, तो हम क्या करते हैं, हमेशा 1% का मान निकालते हैं, 1 यूनिट का मान निकालते हैं। तो 40 बटे क्या हो जाएगा, 5। लेकिन हमको तो हमेशा 100% चाहिए रहता है, तो हम क्या करते हैं, 40 गुणा 5, 40 बटा 5 गुणा 100। अब देखिए, 5 से इसको काटे, 5 40, तो कितना हो जाएगा, 8 का गुणा 100 में करेंगे तो 800। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमें क्या चाहिए थे, अधिकतम अंक, यही चाहिए थे हमको कि अधिकतम अंक चाहिए। तो अधिकतम ये जो है वो क्या है, अंक हैं, तो कितने हैं, 800 ही हमारा। यदि देखिए, आपको हमें समझाने के लिए सब लंबा प्रोसीजर करना पड़ता है, और यदि आप बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप यहीं से 30 में से 25 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 5 बचेगा। और हमको अधिकतम 40, तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, 40 बटा 5 गुणा 100। ये देखिए, आप
इस तरह से हल करेंगे तो 1 सेकंड नहीं लगेगा इस सवाल को हल करने में। लेकिन आपको हमें पूरी डिटेल इसलिए बताते हैं कि आपको एक एक बेसिक चीज़ समझ में आए। हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और हर चीज़ हम वो बताएंगे जो आपको पेपर में पूछी गई है। बस हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो बताइए पूर्णांक क्या है। बहुत सिंपल तरीका है। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम इसको। ये देखिए, उस लड़के ने 20% तो अंक प्राप्त करे हैं ना, 20% तो अंक प्राप्त करें, लेकिन वो कितने से फेल हुआ है, 12 अंकों से। और हमने आपको क्या बताया, यदि फेल करे तो आपको क्या करना है, उसको पास करना है। पास जब भी होगा उसको 12 अंक मिलेंगे, तो हमने प्लस कर दिए। और ये जो है 20% प्लस 12 अंक हैं, वो किसके बराबर है, 36% के बराबर ही तो है। तो देखिए 36%। अब देखिए प्रतिशत को एक साइड कर लीजिए। तो देखिए आप 36% माइनस 20% बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब 36% में से 20% घटाइए तो कितने प्रतिशत बचेगा, 16% बराबर 12। तो देखिए अब 1% का मान कैसे निकालते हैं, 12/100। और हमको तो 100% चाहिए रहता है, तो 100% चाहिए है, तो 12/16 गुणा कितना, 100 से गुणा करते हैं। अब देखिए 4 से काटेंगे तो 4 चुको 16, 4 से जब भी 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाता है, 25 बार। और 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब 25 तिया कितना हो जाता है, 75। 25 तिया कितना होता है, 75। तो ये जो 75 है यही तो क्या है हमारा, पूर्णांक है। तो जो 75 अंक आए हैं उसके, वही क्या है, उसका पूर्णांक है। तो है सरल तरीका, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। यदि हम इसको और शॉर्ट में भी करना चाहें तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहीं से देखिए 36 में से 20 घटा दीजिए, आप 12 लिखेंगे, 12 आएगा। और बटे में कितना, जो 16%, सॉरी ये यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ से देखिए 12 बटे कितना, 36 में से 20 घटाएंगे तो 16 और गुणा कितना, 100। तो बिल्कुल देखिए इस तरह से भी आप शॉर्टकट बना सकते हैं। बस ये है कि आपको ये बेसिक तरीका आपको समझ में आना चाहिए। बाकी तो फिर आप अपने से भी प्रयास करेंगे और कुछ एक नया करेंगे तो अपने आप देखिए इस तरह से भी सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से फेल हो गया। कुल अंकों की संख्या बताइए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो देखिए सबसे पहले उसने कुल अंकों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया, 25% प्राप्त कर लिया है। लेकिन वो फेल हो गया। तो फेल हो गया तो पास करना पड़ेगा ना, तो क्या प्लस करेंगे, कितने अंक, 40 अंक। और ये जो है वो किसके बराबर है, 33% के ही तो बराबर है। 33% के बराबर ही तो है 25% और 40। अब प्रतिशत को एक साइड कर लीजिए। तो देखिए 33% माइनस 25% बराबर 40। अब 33 में से 25 जब जाएगा तो हमको कितना मिलेगा, तो 33 में से 25 जाएगा तो 8% ही मिलेगा, बराबर कितना, 40। जब 8% बराबर 40 तो हम 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 1% बराबर 40/8। लेकिन हमें तो क्या चाहिए रहता है, 100% चाहिए। तो 100% के लिए हम 40/8 गुणा यहाँ पे 100। अब देखिए 8 पंचे 40 होता है, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 5 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना, 500। यही हमारा आंसर है। तो हमसे पूछा गया था कुल अंकों की संख्या, तो कुल जो अंक हैं वो कितने हैं, 500। तो अब उम्मीद है कि इस तरह के सवाल आपसे आसानी से बन जाएंगे। आगे अब हम लेवल को थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाते हैं। बस हमारे साथ रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हर ऐसा सवाल हम आपको बताएंगे जो कि पेपर में कई बार पूछे गए हैं, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी जिसने 20% अंक प्राप्त किए या होते हैं 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। एक अन्य विद्यार्थी जिसने 32% अंक प्राप्त किए उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से 12 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 2 हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जो लड़का है पहला, एक लड़का जो है वो कितने 20% उसने अंक प्राप्त करे, ठीक है, लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया। तो हमने आपको क्या बताया, जो फेल है उसे हमें पास करना है। तो पास कब होगा, जब हम 30 अंक इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये प्रतिशत है और ये अंक है, ठीक है, ये इसको हमने क्या कर दिया, अब पास बना दिया। अब देखिए फिर दूसरा क्या कह रहा है कि एक अन्य विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है, ठीक है भाई, 32% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के निर्धारित अंकों से में से 42 अंक ज़्यादा पाया। भाई ये तो ज़्यादा पाया, ऑलरेडी पहले से पास था, तो ज़्यादा पाया है तो इसको क्या करना पड़ेंगे, इसको तो कम करना पड़ेंगे ना। देखिए 42, अब आप इसमें जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पास है, ये तो ज़्यादा पाया है ना, तो ज़्यादा कैसे हो सकते हैं भाई। 100 का पेपर है तो 110 तो पा नहीं सकता ना भाई। 100 का पेपर है, 100 के पेपर में आप 100 ही ला सकते हैं या 100 से कम ला सकते हैं, 100 से ज़्यादा तो ला नहीं सकते। तो देखिए तो कितने 42 अंक ज़्यादा पाया है, तो इसलिए इसमें से 42 क्या कर दीजिए, अंक कम कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, अब बस क्या करना है, प्रतिशत को एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो हम अंकों को लिख लेते हैं पहले। देखिए ये 30 ये अंक है। अब देखिए ये माइनस के 42 है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का 42 बराबर यहाँ कितना, ये 32% और माइनस का बराबर के उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 20%। देखिए हो गया। अब देखिए अब 30 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और अब 32% में से 20% जाएंगे तो कितना बचेगा, 12% बचेगा। अब देखिए वही तरीका, या हम इसको या करके इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 12% बराबर 72, बराबर बात एक ही ना। तो 12% बराबर 72, तो 1% कैसे निकालते हैं, तो 72/12, 72/12। अब हमको तो क्या चाहिए रहता, 100% चाहिए रहता ना भाई, प्रतिशत पढ़ रहे हैं, तो 72/12 गुणा 100 से इसका गुणा कर दीजिए। अब 12 के पहाड़े में आता है 6 बार, 12 छंग 72। तो अब देखिए 6 का 100 से गुणा कर दीजिए तो 600 ये हो गया। तो ये अधिकतम अंक आ गए, ये देखिए ये क्या आए हैं, अधिकतम अंक, और यही हमसे पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर है। तो बिल्कुल उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए एक परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अधिक प्राप्त किए। तो अधिकतम अंक बताइए। तो देखिए सबसे पहले उस पहले वाला जो 2 लोग हैं तो उसने कितने प्रतिशत, 30%, और 6 अंकों से फेल हो गया। तो हमने आपको क्या बताया, 6 अंकों से फेल हुआ है तो भैया इसको पास कर दीजिए, 6 अंक जोड़ दीजिए, ये तो पास हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त करता है, करेक्ट, और वह न्यूनतम अंकों से 6 अंक ज़्यादा है। अरे ये तो ऑलरेडी पास है, 6 अंक ज़्यादा ले लिया, तो इसमें से क्या करेंगे, 6 अंक क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये 6 अंक घटा देंगे। अब देखिए परसेंट एक साइड कर लीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो ये 6 पहले अंकों को लेते, 6 प्लस का है, अब बराबर के इधर आएगा तो ये 6 का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 40% अपने इधर है और इसको जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 6 और 6 कितना हो गया, 12, और 40 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10% हो गया। अब इसको हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 10% बराबर 12। तो जब 10% बराबर 12 तो 1% बराबर कैसे निकालोगे आप, 12/10। लेकिन हमको तो किसका मान चाहिए, 100% चाहिए ना, तो कैसे करेंगे, 12/10
10 गुणा 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, और 12 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना 120। यही हमारा आंसर है। तो अधिकतम अंक चाहिए थे ना हमको, कि अधिकतम अंक चाहिए, तो यही हमारा आंसर है। अधिकतम अंक ही तो है 120। उम्मीद है कि इस तरह के सवाल आपको समझ में आए होंगे। एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न जो है हमारे पास महत्वपूर्ण, कि किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के अंकों से 25 अंक ज़्यादा प्राप्त किए या अधिक प्राप्त किए। पास होने के अंकों का प्रतिशत बताइए। पास होने के अंकों का प्रतिशत बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको हम एक ही तरीके से अभी हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहला विद्यार्थी था उसने कितने अंक प्राप्त करे, 30% अंक प्राप्त किए, ठीक। और कितने से फेल हो गया, भैया फेल है तो उसे तो पास करना पड़ेगा, मतलब 25 जोड़ने पड़ेंगे, अंक जोड़ दिए। अब देखते हैं दूसरा, उसी परीक्षा में दूसरा 40% अंक प्राप्त करा, ठीक है भाई, 40% आपने, लेकिन 25 अंक ज़्यादा प्राप्त कर रहा है ये वाला। जब ज़्यादा या कर रहा है तो ऑलरेडी पास है भाई, तो इसको तो हमको कम करना पड़ेंगे ना, तभी तो ये पास होगा। तो हम क्या करेंगे, 25 अंक क्या कर देंगे, इसके घटा देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, अधिक हो तो कम कर दीजिए। और भैया ये तो फेल था, तो फेल है तो पास कर दीजिए, और जो ऑलरेडी पास है उसको ज़्यादा चाहिए तो उसको कम कर दीजिए, एक ठीक। अब हम क्या करते हैं कि प्रतिशत को एक साइड कर लेते हैं। देखिए, ये 30% माइनस कितना 40%, ये कर लिया। अब देखिए, ये माइनस का 25, ये वाला, अब ये उधर जाएगा तो ये भी तो माइनस का 25 होगा ना। अब देखिए, 40% में से 30% जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 10%, बराबर माइनस के 25 और माइनस 25 को जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह का एक आएगा माइनस का। 25 और 25 कितना हो गया 50, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, जब 10% बराबर 50, जब 10% बराबर 50, तो 5% बराबर कितना होगा 25 होगा ना। तो इसको कई तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, अपन जो करते आ रहे हैं वही तरीके से हम अपनाएंगे। तो देखिए, 10% बराबर कितना 50, तो 1% बराबर कैसे निकालेंगे अपन, 50/10, 50/10। तो हमको तो क्या चाहिए रहता 100%, तो भैया 100% चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, इसमें किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो काटा तो कितना, अब 5 का गुणा 100 से करेंगे तो ये हो गया हमारा 500। तो ये जो 500 है ये क्या है, ये जो है पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। याद रखिएगा, ये जो 500 अंक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, ये पूर्णांक अंक हैं उसके। अब क्योंकि हमें तो प्रतिशत चाहिए भाई, पेपर आपका 500 का है, पेपर हमारा जो है वो टोटल जो पेपर हमारा है उसमें हिंदी इंग्लिश आपने देखा होगा सब आता है। तो टोटल 5 पेपर थे 100 के, तो टोटल तो क्या है उसका 500 पूर्णांक है। लेकिन अब उसे कितने अंक प्राप्त करे, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए तो प्राप्त अंक चाहिए ना। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, आप ये वैल्यू आप यहाँ पे भी रखेंगे तो भी हो सकता है, और आप यहाँ पे भी रखेंगे, दोनों में आप किसी में भी रखेंगे तो भी आंसर एक ही आएगा। तो कैसे, हम क्या करेंगे, इस वाले में रखते हैं। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें रखते हैं, ये वाले में ही रख लेते हैं, कोई से में भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये किसका, हम क्या करेंगे, ये जो 500 का कितना परसेंट निकाल दें, 30% निकालें। कितना प्रतिशत, ये जो 500 है ना, इसका क्या निकाल दीजिए 30%, यहाँ पर ये फर्स्ट वाले में रख रहे हैं 30%।
बटे 30% बटे में कितना 100, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 5 दिया 15, 150, 5 दिया 15 और ये जीरो का जीरो, और 25 अंक और जोड़ना है इसमें, तो कितना हो जाएगा 150 और 25 हो जाएगा 175। मतलब 500 के पेपर टोटल में से उसने कितने 175 अंक प्राप्त किए, और इसको क्या बोलते हैं अपन प्राप्तांक। क्या बोलते हैं प्राप्तांक, या उसने इतने अंक प्राप्त करे। अब देखिए हमें तो प्रतिशत चाहिए, देखिए मैंने आपको एक ये चीज़ बताई सिखाई, और एक ये, अब आपको क्या चाहिए प्रतिशत चाहिए। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, प्रतिशत निकालना है ना, वो कितने में से निकालना है, तो देखिए 500 का कितना परसेंट, मतलब परसेंट चाहिए, तो P बटे 100 बराबर कितना पर, और कितने अंक हैं, कुल अंक कितने हैं 175, 500 का मतलब गुणा कितना परसेंट बराबर 175। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे तो 5 या 15 और बचा कितना 2 पचम 25, तो देखिए कितना परसेंट आया, P मतलब परसेंट, तो कितने परसेंट आ गया 35% या 35%। तो देखिए ये भी आ गया। यदि आप यहाँ पर भी रखते तो हम क्या करते 500 का 40% निकाल के उसमें से 25 घटाएंगे तो भी आपका आंसर आ गया। ये पेपर में कई तरह से पूछा जाता है और इस सवाल को कई तरह से भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको बेसिक तरीके से आपको सिखाया है। तो यदि आपसे पूर्णांक पूछे तो पूर्णांक आपको हमने बता दिया, और यदि वो प्राप्तांक पूछता कि उसे कितने अंक मिले तो देखिए ये हमने इस तरह से ही बता दिया, प्रतिशत भी बता दिया। तो इस सवाल में हमने आपको तीनों चीज़ें सिखाई। यदि समझ में आया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो अगला एक सवाल फिर से देखिए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों के 80% से 8 अंक प्राप्त होते हैं और रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। क्या होता है, तो रवि का प्राप्तांक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो रवि को प्राप्तांक अंक है उसे हमें ज्ञात करना है, जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर 2 है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा, देखिए सबसे पहले हरि है, ये हरि है और ये कौन है, रवि है। तो इनके प्राप्तांकों का अंतर, मतलब जो इनको अंक मिले उनका अंतर कितना ही का है, 2 का। ठीक है, तो देखिए हरि को कितने प्रतिशत, 80% अंक प्राप्त करें, और 8 अंक कम, तो बिल्कुल वैसे ही जमा दीजिए, 8 अंक कम, ये देखिए माइनस, फिर रवि को कितने अंक, 70% अंक प्राप्त हुए, और कितने अंक ज़्यादा हैं, 5 अंक, तो +5 कर दीजिए। अब बराबर में कितना, 2। अब आपको यहाँ पे वो नहीं करना है कि आप यहाँ पे जैसे फेल है तो पास है, क्योंकि इसमें वो चीज़ नहीं पूछी गई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि प्राप्तांक अंकों का अंतर कितना है, 2 का है। अब देखिए इसको ओपन करेंगे तो ये 80% माइनस 8, ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 70%, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 5 और ये 2। अब देखिए 80 में से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10% माइनस 8, 5 13 माइनस के 13 बराबर 2। अब देखिए तो 10% बराबर 13 को 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। जब 10% बराबर 15 तो 1% की वैल्यू कैसे निकालते, 15/10, 15/10। अब यहाँ देखिए तो जब 15/10 तो हमको तो क्या चाहिए, 100% चाहिए, तो 100% चाहिए है, तो 15/10 गुणा कितना, 100। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो ये क्या होगा, 15 धाम 150, ये 150 आया। अब ये जो 150 आया है, तो अब हमको तो प्राप्तांक अंक चाहिए ना, कि रवि को कितने प्राप्तांक अंक प्राप्त किए। उसने कहा ना रवि को प्राप्तांक अंकों की संख्या, तो
प्राप्तांक अंक, तो रवि कौन है? ये रवि है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 150 का कितना 70% निकालेंगे और इसमें हम कितने अंक और जोड़ देंगे? 5 अंक। ये देखिए ना, तो देखिए 2 जीरो से ये चीज 2 जीरो गए और हाँ सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो गए। तो अब 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और प्लस ये 5 और अंक जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 105 प्लस 5 कितना होगा? 110। यही हमारा आंसर है कि रवि को कितने अंक प्राप्त हुए। तो कितने? 110 अंक। है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल समझ में आया होगा। उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बनाएंगे। बस हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, हर प्रकार से नया एक क्वेश्चन आपके लेके आएंगे। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20 बच्चे फेल हुए। किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए, तो दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की या का प्रतिशत बताइए जो कि पास हों। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए 2 विद्यालय हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम बनाते हैं, यहाँ से देखिए ए विद्यालय है, एक विद्यालय है और इस विद्यालय में टोटल हम जो मान लेते हैं परसेंट कितने का? 100 का। तो कितने विद्यार्थी पास हुए? मतलब 75% क्या हुए? ये पास। ये 75% क्या है? पास है। तो अब बताइए तो फेल कितने होंगे? फेल, ये P मतलब पास और F मतलब फेल। तो 100 में से 100% में से 75% जाएंगे तो कितने बच्चे फेल हुए? 25% ही तो फेल हुए। ये देखिए फेल, ये 25% पास, तो 100 में से 75 गए तो फेल कितने? 25%। अब देखिए और क्या कहा? तथा 20 बच्चे फेल हुए। तो फेल ये संख्या है, ये 20 बच्चे क्या हैं? फेल। ये फेल है, ये फेल है, ये कहा। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि 25% बराबर क्या? 20। इसको ऐसे समझिए, देखिए 25% बराबर 20। जब 25% क्या है? 20 के बराबर है, तो ये जो 75% है 25 का कितना गुना है? 3 गुना है ना। देखिए 25 या 75, 25 का कितना गुना है? ये 75%, 3 गुना, क्योंकि 25 या 75। जब 20 फेल हुए संख्या तो पास कितने होंगे? 60 होंगे। 20 या 60, देखिए 20 एकम 20 और 20 या 60, क्योंकि ये 75 जो परसेंट है, 25% जो है वो 75% 25 का कितना है? 25 जो 75% है, ध्यान से समझिएगा, 75% 25 का कितना गुना? 3 गुना ही है ना, क्योंकि 25 या 75 होता है। तो ये भी कितना गुना होगा? 3। मतलब ये आ गए हमें पास वाले बच्चे। कितने? ये पास वाले बच्चे और ये फेल वाले बच्चे। ठीक है, अब आगे तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हुए? फिर विद्यालय में कुल कितने बच्चे हुए? कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 60 प्लस 20 बराबर कितने? 80। ये क्या है? कुल विद्यार्थी हैं, ये कुल विद्यार्थी हैं जो कि स्कूल के अंदर हैं, 80। ठीक, अब दूसरा कहा उसने कि किसी दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय की अपेक्षा 20% अधिक परीक्षा विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे। ठीक है, तो दूसरा ही बनाते हैं। तो देखिए
दूसरे के लिए ये देखिए, पहला तो ये हो गया यहाँ पे। अब दूसरा बी विद्यालय है, ये बी विद्यालय। तो जब दूसरा बी विद्यालय है तो उसमें कितने ज़्यादा विद्यार्थी बैठे भाई? ये दूसरे इधर पहले 80 थे तो अब कितने हो गए भाई? 20 ज़्यादा है ना। उसने कहा है कि दूसरे विद्यालय में पहले वाले विद्यालय से 20 बच्चे ज़्यादा है। तो पहले में 80 थे तो इसमें 20 और जुड़ गए तो कितने हो गए? 100 विद्यार्थी हो गए। अब देखिए और क्या कहा वो देखते हैं। ये पास और ये फेल। अब उसने कहा अधिक विद्यार्थी बैठे पहले विद्यालय की और तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। भाई 10 विद्यार्थी क्या हुए? अधिक। तो पहले में कितने पास हो रहे थे? देखिए आप 20, तो इसमें कितने होंगे? 10 अधिक हुए तो कितने? 30। कितने? 30 हुए ना, क्योंकि पहले से अपेक्षा कितने? 10 ज़्यादा। तो सॉरी, ये जो पास है ये जो है कौन से? 20 विद्यार्थी क्या हुए? पास हुए। तो पास हुए तो देखिए, सॉरी ये पास हुए तो ये 60 पहले पास हुए, तो इसमें कितने हुए होंगे? 70। जब 70 इसमें पास हुए तो अब फेल कितने हुए होंगे? आप देखिए 100 में से, ये परसेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, संख्या है, संख्या। आप 70 पास हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 30 ही तो फेल हुए ना, क्योंकि 70 और 30 को जोड़ोगे तभी तो वो टोटल 100 होगा। ठीक है, ये परसेंट नहीं है, ये संख्या है, हम बार बार बोल रहे हैं। क्योंकि उसने कहा कि पहले वाले विद्यालय से दूसरे वाले विद्यालय में 10 बच्चे ज़्यादा पास हुए। तो 10 बच्चे पास हुए मतलब पहले विद्यालय में 60 थे तो दूसरे विद्यालय में 70। तो फेल भी हम निकाल सकते हैं कि जब भाई 70 पास हैं तो फेल कितने होंगे? फेल कितने होंगे? 30 ही होंगे। तो बस अब हमको क्या चाहिए कि दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो स्वाभाविक है कि जब 100 है तो कितने पास हैं? 70 है। जब 100 कुल संख्या 100 है और पास कितने हैं? 70 विद्यार्थी पास हैं, तो प्रतिशत कितने का होगा? 70% ही तो पास हैं। 70% ही तो क्या है? ये पास, ये क्या है? पास है ना। 70% विद्यार्थी तो क्या है? पास हैं। तो देखिए, ये देखिए 100% बराबर कितना है? 70 है ना ये। तो जब 100% संख्या है, 100 कुल है, तो पास कितने? 70। तो प्रतिशत कितने हैं? कितने बच्चे पास हुए? 70% ही पास हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना था। हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमको मोटिवेट करता है एक नए नए वीडियो बनाने के लिए और अच्छे अच्छे सवाल लाने के लिए। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद।